सो अभी भी आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए हो, सेट्स। सर बहुत बोरिंग था। हाँ, थोड़ा-सा बोरिंग था, इतना नहीं था। बट आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 बताने वाला हूँ बेटा, आपके 11th क्लास के सिलेबस का, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। सर क्या ये चैप्टर सेट्स की तरह बोरिंग है? भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर 1 की तरह तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे लेके पढ़ेंगे, शांति से आपको सारे वीडियोस देखने हैं। ये मेरी गारंटी है बेटा, तुम्हें समझ में आएगा। इस बात की मेरी गारंटी। हाँ सर, आगे बढ़िए। ठीक है बेटा। कहानी की शुरुआत करेंगे बेटा, है ना? पहले तो भाई कहानी की शुरुआत करने से पहले ये देख लेते हैं, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए सर। एक्चुअल में इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। सो चैप्टर में क्या करेंगे सर ये बताइए। हाँ, चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे मेन्यू कार्ड। सर ये मेन्यू कार्ड क्या है? मेन्यू कार्ड का मतलब होता है बेटा कि मैं इस चैप्टर में बताने क्या वाला हूँ, क्या हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए सर ठीक है, बताइए फिर क्या करने वाले हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से सवाल लगाएँगे बेटा। फिर डोमेन एंड रेंज, क्या गजब का टॉपिक है भाई। फिर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेशन में क्या डिफरेंस है और किसमें ये फंक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सर आगे बढ़िए। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉब्लम बेस्ड रिलेशन, मतलब कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है सर। तो ये बेसिकली 2.2 के आपके एनसीईआरटी के रेफरेंस में हम बात करेंगे और ये वाला कहाँ गया? ये जो रहेगा 2.1 के रेफरेंस में हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है सर। फंक्शन एंड टाइप बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स है। डोमेन एंड रेंज ये आपका लगभग 2.3 के रेफरेंस में हम बात करेंगे बेटा, ठीक है? ऑपरेशंस ये मिक्स कुछ क्वेश्चंस है, ये आपका मिसलेनियस हो जाएगा कुछ, है ना? तो इस तरीके से हम पूरा एक चैप्टर का बैकग्राउंड लेने वाले हैं बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये 10 टॉपिक हमें इस पूरे चैप्टर का क्या नॉलेज देने वाला है। ये पूरे हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। समय व्यर्थ नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स जंप टू द इंट्रोडक्शन फाइनली। सर ये आपने क्या रखा है? अरे नालायक सुन तो सही ध्यान से। हाँ, तो सर फटाफट से बताइए सर आप ये क्या एग्जांपल देने वाले हो आप? मैं आपको पहले बताने वाला हूँ बेटा कि व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन, है ना? खैर समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। आप जानते हैं ये 2 बड़े फेमस पर्सनैलिटी है बेटा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, हम जानते हैं। वेरी गुड बेटा। और ये बबीता जी जेठालाल, है ना? गुड। 2 मैंने यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी का बेटा एग्जांपल लिया है ताकि आपको मैं ये समझा सकूं व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना है। हाँ सर बताओ। भाई साहब इस बंदे को मान लेते हैं क्या, वाई मान लेते हैं। सर वाई जेठालाल। एक्स कौन है? एक्स है बबीता जी। ठीक है सर। हाँ गुड। तो वाई जेठालाल, एक्स क्या है? बबीता जी है। बात करते हैं इनके एज के बारे में। सर एज बताओ, इसकी एज कितनी होगी? जेठालाल की एज कितनी होगी? 40 होगी। सपोज मान लेते हैं। इसकी एज है बेटा 40 और इसकी एज है बेटा, है ना? बबीता की एज कितनी है? बबीता जी की 30 इसकी एज है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैं बात करता हूँ जेठालाल और बबीता के बारे में, एक्चुअल में जो जेठालाल है वो बबीता से कितने आ, उम्र का फासला रखता है, कितने उम्र ज्यादा है इसकी? आप बोलेंगे सर 10। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में क्या है कि ये जो जेठालाल की जब हम बात कर रहे हैं, ये 10 साल बड़ा है किससे? बबीता जी से। गुड। सो वाई जो है ना बेसिकली क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। यदि मैं जस्ट अ मिनट। फाइन। ओके। सो मैं बात कर रहा था यस किसके बारे में? जेठालाल एंड बबीता जी के बारे में। ओके फाइन। सो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जो वाई की जो वैल्यू है बेटा, जो वाई जो जेठालाल है, यदि मैं एक्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये एक्स प्लस में 10 आएगा। सर ये क्या लिख दिया आपने? मेरी बात ध्यान से समझना है बेटा, यही है जो आपको पूरे चैप्टर में गेम में समझना है। वाई बोले तो कौन? जेठालाल। एक्स बोले तो कौन? बबीता जी। लेकिन जो वाई है, जो जेठालाल है, वो बबीता जी से कितने साल बड़ा है? 10 साल बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं ना कि वाई की वैल्यू एक्स प्लस में 10 है। ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे बिल्कुल कह सकता हूँ यार। कैसी बात कर रहे हो आप? इधर देखो, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ध्यान से समझना है। खोपड़ी लगाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं आने वाला।
सर ये कौन है? ये मान लेते हैं वाई बोले तो जेठालाल, एक्स बोले तो उर्फ बबीता जी। ध्यान से, जब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना है। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, वी आर सॉरी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था बेटा, ये कौन है हमारे पास? ये है वाई। ध्यान से, ये हमारे पास कौन है? वाई है बेटा, एक्स है सॉरी, और ये कौन है? वाई है। सो ये बबीता जी का एज है और ये बेटा जेठालाल की उम्र है। तो यदि मैं कहता हूं कि मान के चलो बबीता जी जब 1 साल की थी तो जेठालाल हमारे कितने साल के थे? 10 साल, सॉरी 11 साल के थे। कैसे सर, आपको कैसे पता? अरे यार, अभी तो बोला मैंने कि जेठालाल बबीता जी से 10 साल बड़ा है, तो जब बबीता जी 1 साल की थी तो जेठालाल कितने साल के थे? 11 ईयर्स के थे। तो मैंने कहा सर जब बबीता जी 2 साल की थी तब तब जेठालाल 12 साल के थे। आप नोटिस ये कर पा रहे हैं क्या? एक्चुअल में जो y है मेरा, मैथमेटिक्स के टर्म में y जो है बेटा, वो x से कितना ज्यादा है? वो 10 ज्यादा है। किससे? x से। कौन? y। y की वैल्यू x+10 है। हाँ तो, अरे तो यही तो बताना चाहता हूं मैं यार, कि यहां पर x और y के बीच में क्या है? रिलेशन है। कैसा रिलेशन है सर? कि y x से 10 साल ज्यादा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, कि x और y में क्या रिलेशन है। अच्छा सर, ये कहना चाहते हो? हाँ, ये कहना चाहता हूं। यदि एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि y बराबर में इज इक्वल्स टू मान के चलो 3x है सपोज। इसको हम क्या रिलेशन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों सर, कैसे कहेंगे? क्योंकि देख यार, जब मान के चल कि x यदि, ध्यान से समझना है, x यदि 1 होगा तो y कितना होगा? 3 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही। x 2 होगा तो y कितना होगा? 6 होगा। इसका मतलब कि x और y में 3 गुने का रिलेशन है। y जो है x से 3 गुना है ना? अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये x और y के बीच में क्या दिखा रहा है? रिलेशन बता रहा है। रिलेशन का मतलब ये नहीं है मैथमेटिक्स में कि सर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सपोज की भाई बहन का रिलेशन है। ये बात नहीं करनी है हमें, हमें तो बस मैथमेटिक टर्म्स में एक्स और वाई में क्या रिलेशन है वो डिफाइन करना है। और ये एग्जांपल सफिशिएंट होगा तुम्हें ये समझाने के लिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना? तो बेटा एक काम करते हैं, एक छोटा सा नन्ना सा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो क्या हुआ, ध्यान से समझना। तो मैंने, क्या हुआ बेटा, एक मिनट, दिस इज व्हाट, दिस इज वी हैव एक्स एंड दिस इज वी हैव अ वाई। मैथमेटिक टर्म की बात करें बेटा, क्या हुआ? एक्स बोले तो क्या है? एक्स बोले तो मान के चलते बेटा, एक्स बोले तो इन्वेस्टमेंट। एक्स क्या है? मेरी इन्वेस्टमेंट है बेटा, कि किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, बहुत पैसा है, लगा दिया। ठीक है सर, लगा दिया, फिर क्या हुआ? अरे भाई इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा तो कुछ प्रॉफिट भी तो निकल कर आएगा। हाँ सर, कुछ प्रॉफिट तो निकल कर आएगा। बढ़िया है। एक्स मेरी इन्वेस्टमेंट है, वाई मेरा क्या है? प्रॉफिट है। यदि मैं क्या करता हूं, 1 रुपए, ध्यान से समझना, इसको मैं क्या कर लेता हूं, ब्लू, कैसे कैसे, हाँ येलो से करते हैं इसको, चलिए। यदि मैं 1 रुपए में इन्वेस्टमेंट डालता हूं बेटा, तो मेरे को पता है कितना मिला? मेरे को 5 रुपए का रिटर्न मिला भाई। 1 रुपए डाला, 5 रुपए मिला है मुझे। ठीक है सर, बहुत पैसा कमा लिया। 2 रुपए डाला तो मेरे को जो मिला बेटा, वो 10 रुपए का रिटर्न मिला। ठीक है सर। जब मैंने 3 रुपए डाला तो मेरे को 15 रुपए का रिटर्न मिला। अरे वाह, बहुत पैसे कमा रहे हैं सर। इसका मतलब, इसको देख के मेरे को दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आया कि सर जो मेरा प्रॉफिट है, हाँ, जो कि वाई है, बिल्कुल सही बात है। जो मेरा प्रॉफिट है क्या है? वाई है बेटा। तो वाई की जो वैल्यू है, यस, वो 5 टाइम्स ऑफ एक्स के बराबर है। यानी एक्स जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जितना मैं इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूं, उसका मैं 5 टाइम्स क्या कमा रहा हूं? रिटर्न कमा रहा हूं, प्रॉफिट है। सो क्या मैं कह सकता हूं, क्या कह सकते हो सर? अरे क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वाई है, जो मेरा प्रॉफिट है, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, उनके बीच में रिलेशन है? आंसर इज यस। वाई जो कि प्रॉफिट है, वो 5 गुना है किसके? एक्स के कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई,
जहां पर मैंने आपको बताया कि y इतना होने पर, सॉरी x इतना होने पर y मुझे इतने का प्रॉफिट मिल रहा है। सो दिस इज अ रिलेशन। सर ठीक है, रिलेशन तो समझ में आ गया, आप जो कह रहे हो वो तो हमें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ कि फिर इसमें और क्या हमें जानना है? भाई ध्यान से, एक्साइटमेंट में रहना है, समझना है बहुत डीपली से। फालतू बातें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बिल्कुल जिसे डीप नॉलेज लेना कहते हैं वो लेंगे बेटा, ठीक है? चलिए। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आया कि y और x में आपने क्या बताया कि रिलेशन बताया कि y उससे 5 गुना है, कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। बढ़िया है, ध्यान से। सर इतनी बात समझ में आई, लेकिन एक बात बताओ, बार-बार तब से रिलेशन बोले जा रहे हो। हाँ, आपने तो फंक्शन तो बोला ही नहीं। अच्छा, सही कह रहा है यार, रिलेशन में बार-बार बात करे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने फंक्शन तो बोला ही नहीं। तो बेटा रिलेशन और फंक्शन कह सकते हैं 2 मिनट के लिए भी मान लो एक ही है। वैसे होते नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि जब मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, तो ऐसे में फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करके चल रहा हूँ। मान लेते हैं प्लीज़। ठीक है सर। तो रिलेशन फंक्शन का जस्ट एक मतलब समझ में आया कि देयर इज़ सम रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच में, 2 वेरिएबल के बीच में, है ना? उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम सर रिलेशन कहेंगे सर, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और डीपली, कुछ और एग्ज़ाम्पल समझते हैं रिलेशन फंक्शंस के। चलिए, सपोज़ ये बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए। गेम है बेटा, जिसको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट का गेम, ध्यान से समझना है। एक और डेफिनिशन के थ्रू मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ, व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ फंक्शंस। यदि मुझे पता है कि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, कुछ इनपुट रख रहा हूँ बेटा, ठीक है? सही है सर। तो कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। कुछ इनपुट रखने पर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। इनपुट से आउटपुट का जो ये प्रोसेस आप देख रहे हो ना, है ना? ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस देख रहे हो ना, इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को बेटा हम या तो क्या कहेंगे? रिलेशन, या फिर क्या कहेंगे बेटा? फंक्शन। सर ये नहीं आया समझ में। ये क्या कहना चाहते हो? ये नहीं आया समझ समझ में। अभी वही समझाना है मुझे, समझते हैं। इस यूनिवर्स में कुछ भी, हेलो, ध्यान से, इस यूनिवर्स में कुछ भी जो इनपुट और आउटपुट के मॉडल पे जो खड़ा है ना बेटा, इस चीज को कहते हैं हम रिलेशन फंक्शंस। मैं आपको एक बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से। तो सर आपने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल, तो मैंने कहा रुक जा, अभी ध्यान से समझना है तेरे को। यदि मान के चलो, ध्यान से समझना है, यदि मान के चलो मैं क्या करता हूँ, एक ये बंदा है, स्विच ऑन करता है, चाहे मैं ही हूँ, स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा? कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम गिविंग सम इनपुट। तो सर इनपुट के प्रोवाइड करते ही आप देखेंगे कि आपका जो बल्ब है वो क्या हो गया? जल गया, है ना? लाइट जल गई। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? यहाँ पर मैंने देखा भाई आउटपुट नज़र आया। देयर इज़ सम इनपुट, उस इनपुट के कारण मुझे जो आंसर आया वो क्या आया? आउटपुट नज़र आया। इस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग हुई है बेटा, जो भी बंदे काम में आए हैं इस इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करने में, या तो हम इसे रिलेशन कहेंगे या फिर हम फंक्शन कहेंगे। रिलेशन कहेंगे, कब फंक्शन कहेंगे, वो हम बेटा डिस्कस करेंगे। मैंने आपको मेनू कार्ड दिखाया था, उसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें मैंने बता रखा है कि रिलेशन वर्सेस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। करेंगे उसके बाद। मैथमेटिक मॉडल में कभी भी कुछ इनपुट रखने पर कुछ आउटपुट आता है बेटा, तो उस चीज को हम या तो रिलेशन कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। नहीं सर, आपने तो पहले कुछ और बताया था। अरे कुछ नहीं बताया था, ध्यान से समझ, मैंने क्या बताया था। यदि तुम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करो, तो इस एग्जाम्पल में भी मैंने देखो क्या रखा है, 1 रखने पर क्या है? 1 रखने पर 11 आया है, और 2 रखने पर कितना है? 12 आया है। तो देखो ये जो बंदा है ना, ये बंदा जो है, मैं कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? कुछ मुझे आउटपुट मिल रहा है बेटा। और इस इनपुट को आउटपुट में बदलने वाला बंदा कौन है? देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे नहीं, ये तो कोई कोई और था ना, ना? यही था क्या? हाँ, यही था। तो यदि मैं इनपुट को 1 रखने पर 11 आ रहा है, 2 रखने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। क्यों आ रहा है? उस क्यों का जवाब कौन है? ये इक्वेशन है बेटा। और इसी इक्वेशन को या तो हम रिलेशन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? फंक्शन। सर किसको रिलेशन, किसको फंक्शन कहेंगे? ये हम डिस्कस करेंगे। आप समझिए बहुत डीप मैनर में, ऊपर-ऊपर से नहीं जाना है हमें, हमें बहुत डीप समझना है। सो व्हाट इज़ रिलेशन एंड व्हाट इज़ फंक्शन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, कि कुछ इनपुट रखने पर कुछ आउटपुट आता है। बीच वाला जो बंदा रोल प्ले कर रहा है, उस बीच वाले बंदे को क्या कहते हैं? रिलेशन या फिर फंक्शन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट रिलेशन फंक्शन, द मॉडल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, है ना? इसे क्या कह सकते हैं? द मॉडल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट।
द मॉडल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का जो मॉडल होता है बेटा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? या तो रिलेशन या फिर क्या कहते हैं? फंक्शंस। सर कुछ और एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, दे तो सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो, मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से समझना है आपको। एक छोटा-सा लास्ट सा एग्जांपल है, ध्यान से। ये रही बेटा मेरी धूम की बाइक, मान के चलो ये रही, मेरी एक धूम की बाइक है। बहुत ही शानदार बाइक, अरे क्या बात किया। चलो मान लो ये बाइक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाइक में मैं रेस दे रहा हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, रेस बेटा दे रहा हूँ, रेस बढ़ा रहा हूँ। आपको पता है स्पीड क्या हो रही है मेरी? इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान से समझना है। हियर आई एम गिविंग सम इनपुट। अरे हाँ सर, यहाँ पर भी इनपुट लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है आउटपुट। स्पीड मेरी बढ़ जा रही है। तो इनपुट और आउटपुट में इंजन में जो भी मैकेनिज्म काम कर रहा है बेटा, उस मैकेनिज्म को या तो हम क्या कहेंगे? रिलेशन, या फिर हम क्या कहेंगे बेटा? फंक्शन। ये बात याद रखनी। इस दुनिया का कोई भी चीज जो इनपुट और आउटपुट के मॉडल पे है ना बेटा, या तो रिलेशन या फिर वो क्या है? फंक्शन है। ये आपको याद रखना है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लेनी है बेटा। का So this is the introduction of what is relation and what is function, right? Fine. आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला इंट्रोडक्शन हमारा लगभग क्लियर हो गया। आगे हम थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करते हैं बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है एंड ऑर्डर्ड पेयर क्या है बेटा, राइट? शाबाश।